हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रीमियर लाए हैं, प्रीमियर नंबर 6.1, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि 2026 में जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 99.9% आने की संभावना है। मजाक से भी कह दूं कि 100% आ जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए। प्रीमियर नंबर 6.1 का 3 नाम है बाबू। एक तो लंबा चौड़ा यहां से यहां तक स्टेटमेंट, मतलब यहां से यहां तक स्टेटमेंट। सेकेंड, थेल्स प्रीमियर के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है ना। देखिए 6.1 जो थ्योरम है, इन एक तो स्टेटमेंट है बाबू। कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछ देते हैं कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो। कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि थेल्स प्रमेय, मतलब ये तो हो गया आधारभूत समानुपातिकता, मतलब यहां से दिखा रहा हूं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करो। तो चलिए बाबू, बिना देरी किए है ना शुरू करते हैं। दिस थ्योरम इज, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम। मैं तो इतना कहूंगा प्यारे बच्चों, यदि आपने ये नहीं किए तो आपके 100 में से मान लीजिए कि, है ना, 5 मार्क चला गया। ओके, तो चलिए आई सजेस्ट यू, है ना, कि आप बेटा कुछ भी, मतलब ये छोड़ना नहीं, एकदम किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। हो सकता है आपको स्टेटमेंट पूछे, हो सकता है बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो, हो सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करो। तो चलिए शुरू करते, ध्यान दीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है ना बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट जो है ना आपको याद करने की आवश्यकता है। वैसे समझ जाते हैं तो अलग बात है, ठीक है। देखिए क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, मेरा भी याद हो गया है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले कहा गया है यदि किसी त्रिभुज, तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए आपका ये हो गया त्रिभुज। नाम क्या रखेंगे? नाम भी रखना पड़ता है ना त्रिभुज। तो चलिए नाम दे दिया ए बी सी। अब पी क्यू आर ले लीजिए, एक्स वाई जेड बना दीजिए, है ना, एज यू लाइक। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3, है ना। त्रिभुज की, है ना, 3 भुजा होती है ना, 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, ठीक। तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। कहने का मतलब यह है कि मैंने बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींचा जिसका नाम है डीई। ओके, तो डी हो गया। तो देखिए कोई भी स्टेटमेंट होता है ना, मैं जो है ना 9 साल से जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जहां तक पता है कि क्लास 9 और 10 का जो ई है ना आपका स्टेटमेंट जो है ना, खास करके जो प्रीमियर नंबर जो थ्योरम वगैरह होता है, तो शुरू में जो मतलब सेंटेंस का जो भाग होता है ना बाबू, वो दिया हुआ होता है। आप लोग भी देख सकते हैं ना, शुरू में मतलब जो स्टेटमेंट का जो भाग होता है वो दिया हुआ होता है, और लास्ट में जो होता है वो आपको प्रूव करना होता है, ठीक। तो चलिए, तो यहां से लेके यहां तक आपको, है ना, दिया हुआ खींची जाए, यहां से यहां तक दिया हुआ है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो है ना प्यारे बच्चों, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? तो दिया है, देखिए दिया है, ऐसे लंबा करके भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट करके लिख दे रहा है ना आप एग्जाम में।
आप है ना परीक्षा में लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दे, दिया है त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि एबीसी क्या है ना, मतलब त्रिभुज एबीसी में, मतलब एबीसी क्या है, तो त्रिभुज है जिसमें आपका क्या है, डीई जो है वो बीसी के क्या है, तो समांतर है। तो डी समांतर क्या है, तो बीसी है। मैंने लिख दिया बाबू, ठीक। अब ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें, है ना, जिसमें भुजा बीसी के समांतर, है ना, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा मतलब खींची गई है, जो क्या है, डी है ना। मतलब स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट स्टेटमेंट हो गया, अच्छा स्टेटमेंट है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या है, डी समांतर क्या है, बीसी है। मतलब डीई जो है वो बीसी के क्या है, समांतर है, ठीक। तो प्रूव क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये अन्य दो भुजाएं, मतलब ए बी और एसी की बात कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात एडी बटे डीबी एई बटे ईसी। अब ध्यान दीजिए, प्रूव करने के लिए हमें रचना करना है भाई, रचना करना है ना। रचना क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, डॉट डॉट से दिखा दे रहा ना यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट। चलिए डॉट डॉट डॉट, टेढ़ा हो जा रहा है यार, ध्यान दीजिए। और आपको यहां भी कर देना है, क्या कर देना है, चलिए ये वाला, चलिए एम मान लिया और ये वाला एन मान लिया। तो चलिए हमने जो किया सिर्फ वो शब्दों में लिख देंगे, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो रचना हो गया आपका बी और ई, बी और ई तथा सी और डी को मिलाया, मिला दिया, और फिर, और फिर है ना, डीएम, डीएम लम क्या है बाबू, तो ये सी है, तो ये सी हो गया, तथा ईएन, ईएन लम क्या, वहां यहाँ भी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा ना। ईएन जो है अब वो किसके है, 90 डिग्री। तो ईएन लम क्या है, तो ये भी, तो लिख देंगे खींचा। अब ध्यान दीजिए, दिया मतलब दिया है भी लिख दिया है, सिद्ध करना हमें क्या वो भी लिख दिया है, रचना भी हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये सच में ये एडी बटे डीबी और एई बटे ये मतलब इसी स्टेटमेंट के अनुसार होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए आप लोग, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रमाण। प्रमाण क्या होगा बाबू, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग है ना 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यदि त्रिभुज में ऊंचाई मालूम हो, है ना, यदि किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक। तो देखिए यहाँ पर है ना, ऊंचाई देखिए डीएम ऊंचाई है, ईएन ऊंचाई है, तो हम लोग वो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए एडीई जो है ना त्रिभुज है, एडीई एक त्रिभुज है जो है ना, उसमें देखिए दो ऊंचाई, एक ईएन हो गया और एक डीएम हो गया। तो 2 बार काम करेंगे बाबू। देखिए थोड़ा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब एडी लेंगे ना जी, जब एडी लेंगे तो ऊंचाई ईएन ले लीजिएगा, है ना। तो ध्यान दिए चलिए, तो एरिया ऑफ एडीई, है ना, एरिया ऑफ एडीई,
तो आप देखिए इसका मतलब है कि ADE का क्षेत्रफल, ठीक, तो 1/2 आपका क्या होगा, मैं आधार लिया AD, तो ऊंचाई क्या लेंगे, तो EN आपका हो गया EN, ठीक। सेकेंड ध्यान दीजिए आप लोगों का एरिया ऑफ, अब ध्यान दीजिए आप लोग है ना, AD पे काम मतलब ADE का एरिया निकाल लिया हम, अब निकालेंगे BED, एरिया ऑफ BED बराबर क्या होगा, 1/2 आधार मैंने ले लिया है ना कि DB, और ऊंचाई भी क्या होगा बेटा, तो यहाँ भी ऊंचाई क्या होगा, EN होगा। है ये ध्यान में रखना है कि जब AD है ना आधार लेंगे, ADE पे जब AD आधार लेंगे तो ऊंचाई मतलब EN होगा, फिर जब BED पे काम करेंगे तब DB लेंगे, फिर ऊंचाई आपका EN होगा। इससे क्या देखिए फायदा है पता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या बच रहा है बाबू, AD/DB, पहला हिस्सा आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक। सेकेंड ध्यान दीजिए आप लोग, अब लेंगे एरिया ऑफ फिर ADE 1/2, अब आधार क्या लेंगे प्यारे बच्चों, AE, तो ऊंचाई क्या होगा बोलिए, तो DM होगा सर, ये तो बिल्कुल DM होगा। फिर सेकंड क्या लेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, तो DEC लेंगे है ना, तो D यहाँ पर ध्यान नहीं दिख रहा होगा, तो DEC तो आपका हो जाएगा 1/2, और आपका ना अब इसमें जब है ना क्या बोलते हैं ना, जब आपका BED पे काम किया था तो D भी लिया था, अब मैं काम कर रहा हूँ DEC है ना, तो इस अब आधार क्या हो जाएगा, तो EC हो जाएगा, तो EC इंटू DM हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हो गया, अब करना क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, अतः एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BED यहां भी तो हो सकता था ना, तो चलिए थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ADE और आपका हो जाएगा एरिया ऑफ BED, तो आपका हो जाएगा देखिए 1/2, एरिया ऑफ AD क्या है यहाँ पर लिख देंगे बाबू, आता है ना, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 इंटू क्या होगा आपका AD हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है EN बाई क्या होगा 1/2 क्या है आपका, तो DB, और गुना क्या है, तो EN है। देख सकते हैं ना हम लोग, EN/2 कैंसिल, EN कैंसिल, तो कौन बच रहा है, AD/DB, AD/ क्या बच रहा है, तो DB। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया बाबू, तो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1, ओके, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। अब ध्यान दिए ना, जब देखिए यहाँ पर मतलब 4 बार है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ ADE फिर BED फिर ADE फिर DEC है ना, तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया है ना, क्यों, ये ध्यान दीजिए आप लोग कि EN को हमको हटाना था, 1/2 को हटाना था, कौन बच रहा है, AD/DB, हमें चाहिए AD/DB और AE/AC, बाकी को हमको हटाना है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है बाबू वही रखेंगे, ठीक, मैथ में जो इंपॉर्टेंट है हम उसी को रखेंगे, बाकी हमको लेना देना नहीं है ना। तो चलिए फिर आपका हो जाएगा तथा एरिया ऑफ क्या बच रहा है ADE, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, तथा एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ DEC, तो फिर क्या बोलिए 1/2 और क्या है आपका AE गुना क्या है आपका, तो DM, इधर क्या है बाबू, तो 1/2 EC गुना क्या है, तो DM, 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, कौन बच रहा है, AE/EC। अब बोल देंगे कि सर जी मैथ तो प्रूव हो गया, लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से है ना, AD/DB AE/EC, तो काम खत्म। नहीं बाबू, थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ADE है, यहाँ पर BED है, यहाँ पर देखिए आप लोग ADE है और यहाँ पर क्या है, तो DEC है, तो यहाँ तो ADE है और यहाँ पर भी ADE है और यहाँ पर BED है, यहाँ पर DEC, तो नहीं कटेगा बाबू,
हमें ये दोनों जो है ना बीईडी जो है और डीईसी, हमें ये दिखाना होगा कि ये क्या, दोनों का एरिया क्या है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो मैथ प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बने, है ना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो अलग बात है, भूल गए कोई बात नहीं, बाबा ने भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर नया से फिर, और है ना, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर अब 10 में वो उसकी जरूरत है तो थोड़ा देख लेंगे, है ना। तो चलिए यहां पर ध्यान दिए आप लोग, यहां पर जो है ना आपका बीईडी जो है और डीईसी जो है, थोड़ा देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब ध्यान दिए क्या त्रिभुज बन रहा है, बीईडी भी खत्म हो गया और डीईसी भी खत्म हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज के लिए ये साइड चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या है, ये आधार हो गया बाबू, दोनों का जीवन का आधार हो गया। डी हट गया तो दोनों त्रिभुज खत्म, इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्या हो गया, आधार हो गया। मतलब दो त्रिभुज का एक ही आधार हो गया। और आप लोगों को पता है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है, मतलब दो त्रिभुज जो बन रहे हैं एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा दोनों के बीच में बन रहा है, तो क्षेत्रफल में भी क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, यहाँ पर सिर्फ है ना, त्रिभुज त्रिभुज बीईडी बीईडी तथा त्रिभुज है ना बीईडी और डीईसी, डीईसी एक ही आधार, एक ही आधार क्या है, तो डी तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ध्यान दीजिए एरिया ऑफ बीईडी और एरिया ऑफ डीईसी ये भी क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि देखिए ये इसीलिए जो स्टेटमेंट के अनुसार है ना, देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है और दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, तो दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे ना वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया, अब ध्यान दिया लास्ट लाइन, ध्यान दिया बाबू, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए बॉक्स कर दिया है लास्ट वाला, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ बीईडी, यहाँ पर भी एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ डीईसी, तो क्या हम बीईडी को डीईसी नहीं लिख सकते हैं? और यदि हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या होगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। या फिर बोलेंगे सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डीईसी को मैं बीईडी भी तो लिख सकता हूं, तो वैसे भी तो कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, दोनों तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि एडी बटे, कौन बच रहा बोले, एडी बटे डीबी और आपका होगा एई बटे ईसी, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए ऐसा थ्योरम है ना, यदि आप छोड़ दीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका है ना, मतलब 100 मार्क में से 5 मार्क वैसे ही चला जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को पता है एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है ना। एक शायरी से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शायरी तो क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ गया, क्या बोलते हैं ना, नहीं आ रहा याद बाबू, क्या था, हाँ, अपनों ने लूटा, है ना, अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, है ना। ध्यान दीजिए ये थियरम इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आपको 5 नंबर दिलवाएगा, है ना। सेकंड बात है, यदि आप 6.1 थियरम को नहीं सॉल्व करते प्यारे बच्चों, नहीं सॉल्व करते हैं
नहीं अभ्यास करते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको है ना गारंटी के साथ कह सकता हूं, मतलब आने वाले जो प्रश्नवाली होंगे है ना 6.3 हो गया है ना, आप 6.3 के जितने सारे मतलब जितने सारे सवाल है ना आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट दिस है ना दिस थ्योरम। तो चलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम।